बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी आगे आती जा रही है, करीब आ रही है, भारतीय मीडिया ने ये ववेला मचाना शुरू कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो कह रहे हैं हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, श्रीलंका खेलेंगे या दुबई खेलेंगे, हम भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की तरह घुटने टेक देगा? क्या हाइब्रिड मॉडल में जाएगा या पाकिस्तान में ही आने देगा? अगर भारत पाकिस्तान नहीं आती तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी खेल सकता है या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद खान। वलीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और जो है अली, आपने बात की है कि एशिया कप और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में, हाइब्रिड मॉडल के बारे में। जी जी। तो मेरे ख्याल से आप अगर देखें तो आईसीसी की जानिब से अभी सिर्फ मुजवजा शेड्यूल का ऐलान किया गया है, जी जी। क्योंकि आईसीसी ने अभी उसकी तस्दीक नहीं की। जितने भी क्रिकेट टीम्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं उन सबके बोर्ड्स को अरसाल की गई है। जी जी। वलीद, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है जी? जी जी, अब आ रही है। अच्छा वलीद, किस तरह देखते हैं अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता है चैंपियन ट्रॉफी खेलने, क्या भारत के बगैर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा या नहीं, या हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान चला जाएगा? अली, हाइब्रिड मॉडल का तो अभी तक सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। सही और सही। भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, इसके सवाल पैदा हो सकते हैं कि भारत के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर एक टीम नहीं आती तो आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, आईसीसी इसका जिम्मेदार है। तो आईसीसी जो है इस पर उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर सकता है, उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। आपको याद होगा 2023 का जब वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान भारत जा रहा था तो भारत आईसीसी ने यही शर्त रखी थी कि हम आपकी रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं, हम आपसे स्टेटस ले सकते हैं। तो अभी भी मेरा ख्याल आईसीसी का वही चांस रहेगा। और आईसीसी जो है, बेशक आईसीसी के जो चेयरमैन है, अगले प्रेसिडेंट हैं, वो जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर में। उम्मीद है लीडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बार गेंद भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को वोट करेगा तो फिर बदले में पाकिस्तान का टूर भी मांगेगा। तो अगर तो माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने ऐसी बहुत सी बारगेन्स की, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज का फायदा नहीं हुआ। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो अभी तक यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के 3 वेन्यूज डिसाइड किए गए हैं, कराची, रावलपिंडी और लाहौर। लाहौर में 13 मैचेस होंगे, रावलपिंडी में 5 मैचेस हैं और कराची में 3 मैचेस हैं। फाइनल मैच लाहौर में होगा और दाई मैच जो है वो कराची में होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत क्लियर है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड चल रहा है वो इसमें बहुत क्लियर स्टांस लिए बैठा है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई एशिया कप वाला मॉडल नहीं होगा। भारत को पाकिस्तान आके खेलना पड़ेगा और भारत की पूरी टीम अभी तक के जराये के मुताबिक पाकिस्तान आने के लिए तैयार भी है। अफवाहों पे नहीं मैं जा रहा, आपको एक जिसे कहते हैं कि जराये से खबर दे रहा हूँ कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। जी जी। उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है उससे इजाजत मशरूत कर ली है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। अच्छा वलीद, अगर पास में देखा जाए तो भारत ये इशू बना लेता था कि सिक्योरिटी इशू थोड़ा सा, कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का उनको मसला है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें आगे खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, न्यूजीलैंड देख लें। भारत के अलावा जितनी भी बड़ी टीम है वो पाकिस्तान में आगे खेल चुकी है और बड़ा उन्होंने मुतमिन भी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से। अब भारत को ये मसला तो नहीं हो सकता सिक्योरिटी का? अब उनके लिए हमने एक वेन्यू भी चूज कर लिया है कि वो अपने सारे मैचेस लाहौर के अंदर खेलेंगे, फिर तो अब उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अली, पाकिस्तान का दौरा तकरीबन तमाम टीम्स ने कर लिया है। जी पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ठीक है, एक हादसा 2009 में पेश आया, उसका हमने बहुत लंबा अरसा सजा भुगती उसकी। जी जी। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हैं। तमाम ममालिक के क्रिकेटर्स पाकिस्तान आके खेल चुके हैं। बड़ी बड़ी टीम्स ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन्होंने पाकिस्तान आके खेल लिया है। तो अब मेरे ख्याल से जो है ना, इनको भारतीय टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान में आगे जो है, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल है उससे कबल साउथ अफ्रीका की टीम भी पाकिस्तान में होगी, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान में होगी,
वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी होगी और बांग्लादेश की टीम उस टाइम भी मौजूद होगी पाकिस्तान में। तो आपकी जो 4 टीमें हैं बड़ी वो पाकिस्तान में मौजूद होंगी। तो फिर जिसको मसला है वो अपने घर में ही रहे, वो क्यों आगे क्रिकेट खेलना चाह रहा है? आप आईसीसी का देख लें, आईसीसी में जितनी सियासत होती है भारत करता है। अब तो आईसीसी पे ये भी इल्जामात लगने लग पड़े हैं कि वो भारतीय टीम के साथ एक जो कहते हैं कि अच्छे बच्चे वाला रवैया रखते हैं और वो उनको जो है वो स्पेशल ट्रीट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को ये टैग खत्म करना चाहिए। वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह शेड्यूल है पाकिस्तान में, हम जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जा सकते हैं तो भारतीय टीम भी पाकिस्तान आ सकती है और भारत को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। अच्छा वलीद, पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा पीएसएल के मैचेस भी हो रहे हों तो विराट कोहली के पोस्टर लेके चली जाती है, इतने फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की शायकीन भी देखना चाहती है विराट कोहली, रोहित शर्मा को पाकिस्तान में खेलते हुए, और मेरे ख्याल से आईसीसी को ये हक नहीं लेना चाहिए, भारत को आना चाहिए पाकिस्तान में खेलने के लिए। अली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से शायकीन क्रिकेट आते हैं जो भारतीय खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। जो खिलाड़ी होता है ना उसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में होती है, वो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो या किसी भी मुल्क का हो। तो जो खिलाड़ियों के लिए मोहब्बत होती है ना वो आप खत्म नहीं कर सकते। हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग विराट कोहली के नाम की शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शर्ट्स पहनी होती हैं, इसके साथ साथ भारतीय टीम की कई शर्ट्स देखी हमने पीएसएल में। तो पाकिस्तान में तो इस चीज पर नहीं कोई सवाल उठाया जाता, पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं है किसी चीज पे। पाकिस्तान में तो आप जिस तरह से मर्जी जो है अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जब हम भारत को देखते हैं तो भारत में ऐसी आजादी नहीं नजर आती हमें। भारत में ना आप शाहिद अफरीदी का पोस्टर उठा सकते हैं, ना आप पाकिस्तान की शर्ट पहन सकते हैं। फिर अगर कश्मीर में देखें तो वहां तो जब स्टूडेंट्स पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं तो उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, क्रिकेट फैंस पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में जो है वो फैंस पसंद करते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, हार्दिक पांडे को खेलता देखते हुए। तो फिर मेरे ख्याल से भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान में अपने फैंस के लिए उनको यहाँ पे आके परफॉर्म करना चाहिए। हमें जब उन्होंने माजी में बुलाया हमने जाकर उनको उनके घर में हराया। आखिरी दौरा 2006 में किया था टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान का इंडिया ने, और इंडिया को उसमें भी शिकस्त हुई थी। तो अब इंडिया को आके वो याद ताज़ा करनी चाहिए। नो डाउट हमने देखा कि जो इंडिया के साबिक क्रिकेटर्स हैं वो अपने बहुत से प्रोग्राम्स में बैठ के अपनी यादें ताज़ा करते हैं। अभी रिसेंटली बयान था गौतम गंभीर का कि हम बागे जिना में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बागे जिना में हमने देखा कि बेशुमार फैंस जो हैं वो हमें देख रहे थे। तो बागे जिना में क्रिकेट खेलते हुए अगर बेशुमार फैंस देख सकते हैं तो कदाफी स्टेडियम का क्या हाल होगा जब भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। तो मेरे ख्याल से हमेशा से पाक भारत मैचेस देखने के लिए लोग बेताब होते हैं। कहीं भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो रहा हो शायकीन क्रिकेट पहुंच जाते हैं। हमने इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखी अभी वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाक भारत मैच हुआ, तो उसमें बेशक साबिक खिलाड़ी खेल रहे थे लेकिन वो एडवेस्टन का हाउसफुल था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है पाक भारत फैंस की, ये एशिया की राइवलरी है और पाकिस्तान में आके इनको खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लोग भी उनको देखना चाहते हैं। अच्छा वलीद, अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो आपने पास में भी देखे एशिया कप में उसका नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान ने मैच खेला, फिर श्रीलंका हम गए भारत से मैच खेलने, फिर हम पाकिस्तान खेलने हैं। उसी वजह से हमारा कंसंट्रेट हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल अली आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो है हाइब्रिड मॉडल उसके नुकसान होता है। हमने देखा एशिया कप में हमें हाइब्रिड मॉडल का नुकसान हुआ। हाइब्रिड मॉडल जो बेसिकली हाइब्रिड मॉडल यही है कि आप इंडिया के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पे करवा दें पाकिस्तान के बाहर। तो पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इस चीज का इम्कान रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आ रही है। तो मतलब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि भारतीय टीम पाकिस्तान आके खेले। इस पर तो दूसरी राय नहीं बनती। अब भारत में जो भी इस पे तज्जिए हो रहे हैं, जो भी रूमर्स हैं, उन पर हमें कान नहीं धरना चाहिए। हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में बाकी टीमें आके खेल सकती हैं तो भारतीय टीम भी आके खेल सकती है। अच्छा वलीद, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर। आपको पता है टेस्ट सीरीज आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर रेस्ट नहीं कर रहे। किस चीज़ का उनको मसला है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने खेलना ही खेलना है। क्या रेस्ट देना एक अच्छी बात नहीं है या प्लेयर खुद रेस्ट ले ले?
अली, मेरे जराए ने ये खबर नहीं दी बिल्कुल भी कि कोई प्लेयर रेस्ट करना चाह रहा है या कोई प्लेयर कह रहा है कि मैंने खेलना ही खेलना है, या किसी प्लेयर को रेस्ट दिया जा रहा है। एक प्लेयर के खिलाफ एक्शन हुआ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदरूनी मामला है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको एक्शन लिया, उस पर उसकी जो है इंक्वायरी बैठाई है उस चीज़ पे। जैसे वो प्लेयर पाकिस्तान आएगा उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा और उसको बुलाकर उसकी भी राय ली जाएगी, क्योंकि अभी तक 3 रिपोर्ट्स में उनका नाम है, तो उस खिलाड़ी को बुलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी भी इंक्वायरी बैठाएगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो खिलाड़ी, जो कि आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ, उस खिलाड़ी को जिसने पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग की, पाकिस्तान के कप्तान के खिलाफ साजिश की, वो कोचेस के साथ जिनका रवैया बुरा था, उस खिलाड़ी को अब बांग्लादेश सीरीज से साइडलाइन कर दिया गया है और उस खिलाड़ी को अगली जो सीरीज है उसके लिए भी हिट लिस्ट पे रखा गया है कि अगर वो अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करता तो उसको नहीं खिलाया जाएगा। हमने माजी में देखा, इन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में आज तक अहमद शहजाद बाहर हैं, उमर अकमल बाहर हैं, तो फिर इस खिलाड़ी के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वलीद, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जिस तरह एटीट्यूड की वजह से, अपने रवैये की वजह से उमर अकमल बाहर है, अहमद शहजाद बाहर है, तो ये जितना मर्जी बड़ा नाम हो शाहीन अफरीदी, ये भी बाहर होना चाहिए, क्योंकि जब किसी और प्लेयर को आप बाहर कर सकते हैं तो फिर शाहीन अफरीदी को भी बाहर कर सकते हैं। अच्छा वलीद, अगर हम बात करें बाबर आजम के ऊपर, तो बाबर आजम अगर रेस्ट कर लें तो मेरे ख्याल से क्या अच्छा नहीं है? इतनी बड़ी सीरीज तो नहीं बांग्लादेश के खिलाफ, या उनको कोई इनसिक्योरिटी है कि उन्होंने खेलना ही खेलना जरूरी है भी सीरीज? अली, बाबर आजम की हम बात करते हैं जी, बाबर आजम को बाहर कर दें तो आप बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को हम बाहर कर देते हैं तो फिर बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कौन होगा? प्लीज हम देखें ना, हमारी ये सीरीज को इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ सीरीज नहीं, हम बांग्लादेश के साथ खेलने जा रहे हैं, हम यंगस्टर को चांस दे सकते हैं, किसी ना किसी को, मोहम्मद हुरैरा को चांस दे दें, हम किसी और प्लेयर को चांस दे दें उनकी जगह पे। सर, माजी में भी हमने देखा कि एक सीरीज ऐसी थी जो बहुत, जिसके पॉइंट्स नहीं थे और जिसके जो है कोई स्टेटस नहीं था, लेकिन हमने उसमें शिकस्त का भरपूर, जिसे कहते हैं कि इस चीज को हमने उठाया, हमने उसके ऊपर तनकीद भी की शादाब खान के ऊपर, अफगानिस्तान से हार के आ गए हैं, अफगानिस्तान से शिकस्त खा के आ गए हैं। तो अगर आप देखें बाबर आजम का जो है इस टाइम स्टैट्स देखें आप, तो बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में 3898 रन हैं, उन्होंने 45 की एवरेज से रन किए हैं, तो आप उनको किस तरह बाहर कर सकते हैं? उनकी 9 सेंचुरियां हैं, 26 हाफ सेंचुरियां, आप उनको बाहर कर देंगे जी? आप बाहर हो जाए टेस्ट मैच से, क्यों हो जाए वो बाहर? एक बड़ा खिलाड़ी अगर तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल है तो हम उसको क्यों रेस्ट दे रहे हैं? ये सवाल है ना। हम बाहर करने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि अगर रेस्ट कर लें सीरीज के लिए, हम किसी यंगस्टर को ट्राई कर लें तो क्या अच्छा नहीं होगा? मैं आपको यहाँ पे एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ कि हमारा मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पास में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक कर ली थी, वसीम अकरम बाहर बैठे हुए थे, वो अनफिट थे, उन्होंने अपनी अनफिट को उन्होंने नेक्स्ट मैच के लिए कहा जी मैं अवेलेबल हूँ, मैं मैच खेलूंगा। हमारे पास के अंदर भी जो हमारे इतने बड़े प्लेयर हैं वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो क्या बाबर आजम नहीं कर सकते? बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि माजी में ऐसा हुआ कि जो है खिलाड़ियों ने रेस्ट नहीं किया और आगे आके दोबारा टीम में आ गए, इंजर्ड प्लेयर्स टीम में आ गए, तो आपने उसको बाबर आजम से जोड़ दिया कि बाबर आजम रेस्ट नहीं कर सकते। तो बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं जहां जरूरत नहीं होगी टीम को। जब बाबर आजम मुकम्मल फिट हैं, बाबर आजम नेशनल क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बाबर आजम वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, बाबर आजम परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो फिर आप उसको किस बेस पे रेस्ट करवा रहे हैं? फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट बता देना कौन है। आपने मोहम्मद हुरैरा की बात की, तो मोहम्मद हुरैरा के स्टैट्स क्या बाबर आजम से बहुत अच्छे हैं टेस्ट क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में? ठीक है, जब आपके पास बाबर आजम नंबर 3-4 पे अजहर अली के बाद मौजूद है, तो फिर आप बाबर आजम को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे? अजहर अली तो रिटायर हो गए ना, अजहर अली तो काफी टाइम से रिटायर हो गए। अजहर अली के बाद की बात की, तो अजहर अली के बाद अगर बाबर आजम ने वो जगह टेन की है, वहां पे रन किए हैं, तो आप उसको बाहर बिठा दें, तो फिर तीसरे नंबर पे कौन आके बारी करेगा? आपने मोहम्मद हुरैरा का कह दिया, तो आपने ही एतराज उठाए थे पिछले प्रोग्राम में कि जी हम ओपनर्स को नीचे नंबर्स पे खिला देते हैं, तो मोहम्मद हुरैरा ओपनर है, हम उनको 3-4 पे किस तरह फिट कर सकते हैं? वो इस तरह होगा ना, मोहम्मद हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक अगर ओपन करते हैं तो वन डाउन शान मसूद आ जाएंगे, तो वो तो इस तरह मैनेज हो जाएगा ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम यंगस्टर को चांस दें, एक सीनियर प्लेयर को अगर रेस्ट एक सीरीज में कर लेते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। चले हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब बातें काफी ज्यादा कैप्टनसी के ऊपर भी हो रही हैं, शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन है, क्या लग रहा है आपको शान मसूद को ओडीआई की भी जिम्मेदारी दी जा रही है? बिल्कुल नहीं अली, शान मसूद को ओडीआई की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि शान मसूद को ओडीआई की जो है वो कप्तानी दी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं दी जा रही शान मसूद को ओडीआई की कैप्टनसी। अभी ओडीआई के कैप्टन का ऐलान नहीं हुआ, अभी तक
जो हमारे रेड वाइट बॉल के कैप्टन हैं वो बाबर आजम हैं। तो इसको इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि मोहसिन नकवी ने वाइट बॉल के कैप्टन का ऐलान किया था जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 50 ओवर्स का गेम है, ये सबको पता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ओडीआई के जो आपके मौजूदा कैप्टन हैं वो बाबर आजम हैं। अगर आप इसको कहें जी ऐलान नहीं किया गया या बाकी नहीं किया गया, तो मोहसिन नकवी साहब ने जब आखिरी कप्तान का ऐलान किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे व्हाइट बॉल के कैप्टन जो हैं वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम हैं। तो मतलब कि ओडीआई के कैप्टन भी आपके टेक्निकली बाबर आजम ही हैं। अच्छा वलीद, ये तो बात मोहसिन नकवी साहब ने की है। अगर मोहसिन नकवी साहब आपको पता है यू टर्न भी काफी ले रहे हैं आजकल, तो अगर वो यू टर्न लेते हैं तो आपको लगता है कि शान मसूद और फखर जमान इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया जाएगा कैप्टन? अली, आप बात कर रहे हैं शान मसूद और फखर जमान को ओडीआई का कैप्टन बना दें। जी। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फखर जमान को पहले भी कप्तानी की ऑफरें हुई हैं, लेकिन फखर जमान कप्तानी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान के और वो परफॉर्मेंस काफी अच्छे से दे रहे हैं। नो डाउट उनका एक बैड पैच आया है, तो उसको भी वो आजकल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वो भी नेशनल अकेडमी में मौजूद है और वो वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो हमें बड़े ऐसे नाम उठा के उनको कप्तानी के लिए ऑफर्स नहीं कर देनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आपका मौजूदा कप्तान कौन है और आप एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जितना मर्जी अभी तक यू टर्न ले रहे हैं आपके मुताबिक, लिहाजा उन्होंने एक चीज पे यू टर्न नहीं लिया और वो खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिकस्त खा के आई, उन्होंने अपने कप्तान को बैक किया। और अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप हिस्ट्री निकाल लें, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई चेयरमैन कप्तान के पीछे जाके खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं कप्तान के साथ हूं, मैंने देखा है वहां पे क्या परफॉर्मेंसेस हुई हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, आपने एक प्रॉपर तरीके से उसकी इंक्वायरी की है। पहली दफा इंक्वायरी हुई है और उसमें बहुत से नाम भी अब सामने आ गए हैं कि उन्होंने क्या क्या वहां पे किस तरह से क्रिकेट खेली, किस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बदतमीजियां की, कोचेस के साथ बदतमीजियां की। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो दुरुस्त सिमत में चले जाना चाहिए। जिस तरह से हम टीवी पे बैठ के बहुत से तज्जियाकार आजकल एक रट लगाए हुए हैं जी बाबर बाबर बाबर, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम से अब हमें निकल आना चाहिए। हमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए। हमारे पास बाबर आजम के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान टीम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो परफॉर्मर्स हैं। आपने ओडीआई क्रिकेट की बात की, तो ओडीआई क्रिकेट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट मौजूद है, जिसमें साहिबजादा फरहान है, अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम एक प्रॉपर बनी हुई है ओडीआई की और उसको उसी तरह से लेके चलना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आते हैं तो हम बात करेंगे पाकिस्तान शाहीन के ऊपर, जेम्स एंडरसन के ऊपर के बात करेंगे, वो रिटायर हो गए हैं।